पीसीबी के जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो आज तक ये कहते हुए हमें दिखाई दिए हैं कि जो प्लेयर जो है वो आपका जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको फ़ोकियत नहीं देगा तो उसको हम पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका नाम जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो भी टीम आपकी अनाउंस होती है वो वर्ल्ड कप के लिए हो या किसी और टूर्नामेंट के लिए, उसमें उसका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लड़के डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्मेंसेस के ऊपर परफॉर्मेंसेस देते चले आ रहे हैं, उनको जब पाकिस्तान का शाहीन का जो स्क्वाड है वो अनाउंस होता है तो उसके अंदर उसमें जो है उस तरह के परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते, उनको नज़रअंदाज कर देता है पीसीबी। और ये वाक़या जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर जो है अभी जो सीज़न खेला गया प्रेसिडेंट कप, उसमें सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर अब्दुल फसी, उनके अगेंस्ट जो है वो पीसीबी ने किया कि जब वो 600 रन्स उन्होंने स्कोर किए, 637 रन्स उनके 6 इनिंग्स के अंदर और 50 प्लस की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर किए, तो उनको जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया पीसीबी ने। और उनकी इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर कोई भी जो था वो पीसीबी की तरफ से उसने कंसीडर की ही नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करें अब्दुल फसी के हवाले से तो इनका जो पूरा डोमेस्टिक का जो सीज़न गया उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर किए, जिसमें से 1100 रन्स से ज़ायद रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं और ज़बरदस्त किस्म की एवरेज, मतलब 50 की एवरेज के साथ उन्होंने ये रन स्कोर किए। फिर इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप खेला गया T20 अंडर 19 का, उसके अंदर 48 की एवरेज थी अब्दुल फसी की। और इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ में जो है वो इससे पहले 4 दफ़ा ऐसे हुआ था कि किसी प्लेयर ने 2 इनिंग्स में जो है वो 150 रन स्कोर किए हुए हों। एक सादिक मोहम्मद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर गुजरे हैं, फिर लेजेंडरी जो हैं वो आपके ज़हीर अब्बास साहब, उन्होंने 2 दफ़ा स्कोर किए। और एक और प्लेयर हैं उन्होंने स्कोर की दोनों इनिंग्स में 150 प्लस। और उसके बाद अब्दुल फसी का नंबर आता है जिन्होंने 2 इनिंग्स में 150 प्लस रन जो हैं वो स्कोर किए हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। मतलब उमर अमीन जैसा बूढ़ा इंसान, जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की 2007-8 से, तब से वो टीम के साथ खेलते रहे। मतलब पाकिस्तान खेले, वो पाकिस्तान की जो आपकी ए टीम है उसके अंदर वो खेलते रहे, लेकिन मुझे कभी भी नहीं याद कि मैंने उनको 30 यार्ड सर्कल से बाहर हिट करते हुए देखा हो। ठीक है, अच्छा, अब उनको जो है वो पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब उमर अमीन ऐसा प्लेयर है कि भाई आपको उसको रेस्ट देनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि भाई आओ हमारी किसी टीम की कोचिंग कर लो, या कोई चीफ सेलेक्टर लग जाओ, या कोई मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आके बैठ जाओ, वो अपनी जिम्मेदारियां संभालो। आपने उसको पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड के अंदर इंक्लूड कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर देखें जी, शाहनवाज धानी साहब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपने उनको उठाया पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे, और आपने इंटरनेशनल टूर्स उनसे करवाए, कुछ मैचेस भी आपने उनको खिलाए, एशिया कप के या छोटी मोटी सीरीज़ भी आपने खिलाई, और अब आपने उनको पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो बंदा, ठीक है, पूरा रगड़ा लगा रहा है और मतलब हर तरह से वो मेहनत कर रहा है, ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, लेकिन उसके साथ जुल्म सितम की कहानी, या वो जिस तरह से आप नज़रअंदाज करते आते हैं कि भाई इसकी तो कोई कॉल नहीं आएगी, या इसका कोई पीसीबी के अंदर कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है, तो भाई इनको जो है वो दीवार के साथ लगा दो। और अब देखें इसमें जो हुरैरा हैं वो 38 की एवरेज के साथ वो टीम के अंदर आ चुके हैं। फिर अगर बात करें 43 की एवरेज के साथ जो है वो तैयब ताहिर वो टीम के अंदर आ चुके हैं, और इवन के हसीबुल्ला जो कि 28 की एवरेज रखते हैं, मतलब उनको भी आपने टीम के अंदर इंक्लूड कर दिया। लेकिन नहीं किया तो अब्दुल फसी को नहीं किया। मतलब आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपने अगर ये पैरामीटर रखा है कि भाई डोमेस्टिक वालों को ही उठाना है, तो फिर आपको तो ये उठाना चाहिए। और अगर आपने ये कहना है कि भाई क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस थे वो खेले हैं, तो भाई बाकियों ने कौन से पाकिस्तान से बाहर जाके खेले हैं या उनके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं, तो भाई पीसीबी को होश के नाखून लेने चाहिए। और टीवी के ऊपर बैठ के तो बड़े लोग हैं, मतलब
सारे यही कहते हैं कि जी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म जो लड़का कर रहा है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे बेहतर होगा, सारे आके इस चीज़ के ऊपर भाषण दे के चले जाते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी क्रिकेटर की तरफ से, ये 5 से 6 दिन हो चुके हैं शाहीन्स का स्क्वाड अनाउंस हुए हुए, क्योंकि 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और एक लड़के का नाम इन्होंने इंक्लूड करना है। सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि ये पीसीबी तक पहुँचे और पीसीबी नोटिस ले और इस प्लेयर को जो है वो इंक्लूड किया जाए पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस खेलेगा। 4 डे जो मैचेस होंगे वो 2 मैचेस खेलेगा, फिर 2 जो है वो ODIs खेले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो शाहीन्स की वो वहाँ पे T20 का जो टूर्नामेंट है जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स है, एडलेट स्ट्राइकर्स है और इस तरह की टीम्स जो हैं वो उस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करेंगी। सो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने खेलना है, मतलब T20 भी खेलना है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि भाई पीसीबी जो है वो कब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों को फ़ोकियत देगा। और मेरे ख्याल से ये तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद कि आने वाले टाइम में कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़ोकियत ना दे। और ये देखें, क्योंकि आपने अभी जिस तरह से रिसेंटली PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर अपने सारे प्लेयर्स को आपने भेज दिया जी वर्ल्ड कप खेलने, और हाल आपने देख लिया कि आपसे 120 भी चेस नहीं हो सका। सो आप जब तक इस तरह से ज़्यादतियाँ करेंगे और फिर इस तरह के क्रिकेटर्स की जो मेहनत करके जहाँ तक पहुँचती हैं और बड़े नंबर्स उनके आते हैं, और बड़े नंबर्स मतलब बड़ी एवरेज के साथ वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनको मौके नहीं मिलते हैं, तो फिर इनकी आहें जो हैं वो आपको लगेंगी और बुरी तरह से लगेंगी कि आप बुरी तरह से किसी भी ICC के टूर्नामेंट से इसी तरह बाहर होंगे। और फिर जो आपके चीफ सेलेक्टर्स बने फिरते हैं कि भाई हमने डोमेस्टिक को जाके फ़ोकियत देनी है जी। वहाब रियाज साहब से अगर देखा जाए तो वो तो आके हर मैच के अंदर आके पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो भाई आप भी आंखें खोलें। और जितने भी क्रिकेटर्स हैं, राशिद लतीफ़ के अलावा किसी भी क्रिकेटर की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आई है कि अब्दुल फसी के साथ ज़्यादती हो रही है। सो इनको भी चाहिए भाई। अहमद शहजाद साहब तो टीवी के ऊपर बैठ के तो पता नहीं क्या क्या गिनवा रहे होते हैं, अपने स्टैट्स गिनवा रहे होते हैं। उनके स्टैट्स भी जो हैं वो यहाँ पे बहुत पीछे हैं अब्दुल फसी से, लेकिन शायद के प्रेशर की वजह से या क्योंकि ये इनके कुछ हाथ पाँव हैं, टीवी के ऊपर आके बैठते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कॉल भी करवा सकते हैं पीसीबी चेयरमैन को, शाहिद खान अफरीदी से करवा सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, तो शायद इनको इंक्लूड कर लें। लेकिन अब्दुल फसी जैसे एक फ्यूचर स्टार को कब आप इंक्लूड करेंगे? वरना पाकिस्तान क्रिकेट, अगर इस तरह के क्रिकेटर्स को इंक्लूड ना किया गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन के UAE, नमीबिया जैसी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।